Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे। लिब्राज, आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं, आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। लिब्राज मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट होती है जो कि इस हफ्ते के शुरू में ही यानी कि 25 ऑफ फेब, दो प्लैनेट्स की मेजर ट्रांजिट है जो कि आप लोग की लाइफ में क्या हैपनिंग्स लेकर आएगी, क्या अच्छा होगा और कहाँ पे कुछ थोड़ा सा बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा और बुरा ज़िंदगी के साथ साथ है। सबसे पहले तो जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मरकरी। मरकरी 25 ऑफ फेब को चला जाएगा पाइसेस में, जो कि आप लोगों का बनता है 6th हाउस, और वीनस आप लोग के चला जाएगा 4th हाउस में इनटू कैप्रिकॉन। जब मरकरी चला जाएगा आप लोग के 6th हाउस में, सो इट इज़ ब्रिंगिंग क्वाइट अ गुड हैपनिंग इनटू योर करियर। आप लोग के करियर में, आप लोग की जॉब्स में, आप लोग के वर्क रिलेटेड चीज़ों में इंक्रीमेंट्स, देयर इज समथिंग हैपनिंग गुड डेफिनेटली। और जो लोग अपनी जॉब का चेंज चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा होता है कि बहुत देर से हम लोग सोच रहे होते हैं कि कोई इंक्रीमेंट आएगा, कोई चेंज आएगा, कुछ भी आएगा, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड। डेफिनेटली कुछ हो रहा है और इस चीज़ का आगाज़ है। इसी हफ्ते में कुछ ऐसी हैपनिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, बॉसेस से फेवर, कहते हैं समटाइम्स यू नीड अ गुड, यू वांट टू बी इनटू गुड बुक्स ऑफ योर बॉसेस, तो कुछ ऐसे मामलात होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बिगनिंग। कुछ आपके करियर के चेंज के हवाले से आपको गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। अपने कोलीग्स के सर्कल में कुछ ऐसे मामलात होना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे आपको एक समझने के वाइब्स या सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, कुछ अच्छा होने वाला है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ पे लग्जरीज की तरफ आप लोग जा रहे हैं, कोई गाड़ी का चेंज, घर का चेंज, पर्सनालिटी में चेंज। मैं अक्सर इसको यूँ भी कहती होती हूँ कि कमरे की रेनोवेशन, कुछ भी। समटाइम्स यू वांट टू चेंज योर फर्नीचर, योर कर्टन, जिस तरह मैंने बोला गाड़ी का चेंज, इट कुड बी एनीथिंग। पर्सनालिटी का चेंज, वो क्या होता है कि आप ग्रूमिंग की तरफ जाते हैं, यू वांट टू चेंज, यू वांट टू हैव अ हेयर कट, अ गुड हेयर कट, यू वांट टू चेंज योर हेयर डाई, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। सो यहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को अपनी ग्रूमिंग करना चाह रहे होते हैं। सो ये अब वीनस की ना हर एक पर एक्चुअली होता क्या है कि हर एक के बर्थ चार्ट में डिपेंड करता है कि आपका वीनस किधर है, आपके वीनस कितना डिग्री पे है, लेकिन आप कोई ना कोई चेंज ज़रूर अपने अंदर लेकर आते हैं। सो लिब्राज, वेरी गुड टाइम पीरियड जहाँ पे अपने अंदर, अपने ऊपर, अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत से जो चेंजेस हैं वो आप लोग लेकर आएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड आई मस्ट से। और फिर जो यहाँ पे एक थोड़े से ख़तरे की घंटी है, जो मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। एज मार्स इनटू योर 7th हाउस, सो रिलेशनशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, रिलेशनशिप को तोड़ते हैं, यानी कि कभी खुशी कभी गम वाला जो टाइम पीरियड है ना वो आप लोग साथ साथ लेकर चल रहे हैं। बी फोकस्ड गाइज। आप लोग जो बार बार अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, इस सब बार बार आप लोग का रुझान जो है वो बार बार हुआ है। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल बिट फोकस्ड। ना खुद तंग हो ना दूसरे को तंग करें, खुद भी तंग होते हैं दूसरों को भी तंग करें। तो इस टाइप की जो चीज़ है वो बार बार आपकी लाइफ में हो रही है। और स्पेशली वो लोग जो कि अपने रिलेशनशिप में कहीं बिल्कुल एज पे हैं और बिल्कुल जो कहते हैं छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं और सब कुछ, एक सजेशन है कि इस टाइम पीरियड में कोई बड़ा स्टेप ना लें। वैसे तो जो होना होता है वो होके रहता है, बट दिस इज़ अ सजेशन कि वो थोड़ा सा अपने जज्बात पे, अपने डिसीजंस पे अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र दोबारा करें। और जब कोई बड़ा मेजर डिसीजन लेना होता है, वंस अगेन, चाहे शादी करनी हो, चाहे कोई बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो और रिलेशनशिप को ख़त्म भी करना हो, तो वंस अगेन इट्स अ सजेशन अपना पर्सनल बर्थ चार्ट उस टाइम पीरियड पे ज़रूर बनवाया करें ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। पर्सनल बर्थ चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन अपना कंपैरिजन करवाया करें, ये चीज़ें बहुत अहमियत रखनी है। एनी हाउ,
जुपिटर इज़ वेल प्लेस, जुपिटर की एस्पेक्ट्स अच्छी बन रही है, बड़ी अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है ऑनेस्टली। इस वक्त अगर आप लोगों को कहीं ज़िंदगी में रौला आया हुआ ना, मैं अक्सर वर्ड बोलती हूँ रौला, तो वो आप लोगों को सिर्फ इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कहीं पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कि दोनों चीज़ें इस वक्त आप लोगों को तंग कर रही हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। जिस वक्त कुछ बुरा हो रहा है तो उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ों पे करना चाहिए। बाकी एनी हाउ और जो मेजर इस वक्त ट्रांजिट आएंगी इसी साल की, वो है राहु केतु की, जो कि 7 मार्च को है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, किस तरह से आपकी लाइफ पे कैसे अफेक्ट करेगी। और बाकी अगले हफ्ते तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बताते रहिएगा क्या हुआ आपकी लाइफ में इसी हफ्ते में, और अगले हफ्ते क्या होगा ये तब बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।